नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको वृद्धि और विकास के बारे में बताऊंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वृद्धि और विकास। वृद्धि, जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट होगा, वृद्धि में है हमारे शरीर के अंगों के आकार व रूप में बढ़ोतरी होना। जो हमारे हाइट, वेट, भार, लंबाई बढ़ता है, कोई भी हमारे अंगों का विकास आता है, वो वृद्धि कहलाता है। और विकास जो होता है, विकास हम जो योग्यता अर्जित करते हैं, जैसे बैठने और चलने की योग्यता अर्जित करना, वो विकास कहलाता है। वृद्धि जो है हमारी एक समय पर आकर रुक जाती है। जैसे हमारी लंबाई, ठीक है, जो हमारी लंबाई है वो हमारी 16-17 वर्ष तक ही बढ़ती है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है, फिर इतनी नहीं बढ़ती है। जबकि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो हमारी मृत्यु तक चलता है। विकास मतलब हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है, हम ये योग्यता अर्जित करते हैं, तो वो निरंतर जो है हमारी बढ़ती रहती है। हम अपने अनुभवों से निरंतर सीखते रहते हैं, तो विकास जो है वो निरंतर बढ़ती रहती है। इसमें हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। तो वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है, यानी कि हम इसको माप सकते हैं, ठीक है। विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि को जैसे ऊंचाई, भार, हमारे अंगों का विकास होना वो वृद्धि कहलाता है। हमारे सोचने समझने की क्षमता, हमारा चिंतन करना, स्मरण करना, वो विकास के अंतर्गत आता है। वृद्धि एक समय पर आकर रुक जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और विकास जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि को हम माप भी सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं, लेकिन विकास को हम सिर्फ परिपक्व व्यवहार, यानी कि हमारे व्यवहार द्वारा ही उसके बारे में पता चलता है कि विकास हुआ है। जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हमारे घर में अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, मेरे घर में अगर 2 बच्चे हैं, एक जो है वो अभी भी बड़ा है, लेकिन वो उसका व्यवहार जो है अभी भी बच्चों की तरह है, यानी कि उसका विकास जो है वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसका अवलोकन जो है परिपक्व व्यवहार द्वारा किया जाता है कि उसके अंदर कितनी मेच्योरिटी लेवल आ गया है, ठीक है। वृद्धि जो है सिर्फ एक ही आयाम के बारे में बताती है, सिर्फ शारीरिक आयाम के बारे में, जबकि विकास जो है उसमें शारीरिक, सामाजिक, मानसिक सभी आयामों के बारे में बताया गया है। इसलिए जो विकास का जो क्षेत्र है, यानी कि वो बहुत ज्यादा विस्तृत है, यानी कि बहुत ज्यादा है। उसमें हर चीज के बारे में आपको बताया जाएगा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये सारी। जबकि वृद्धि का क्षेत्र जो है संकुचित है, क्योंकि इसमें एक ही क्षेत्र बताया जाता है, वो है शारीरिक विकास। अब हम आगे बढ़ेंगे। वृद्धि और विकास के सिद्धांत। वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं। पहला है विकास एक का एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है। क्रम होता है मतलब एक क्रम में, सी ऑर्डर में ही बढ़ता है, जिसमें 2 भागों में विभाजित किया गया है इसको। पहला है मस्तकाधुमुखी विकास। मस्तकाधुमुखी विकास को, जैसे हम नाम से स्पष्ट हो रहा है, मस्तक मतलब माथा, तो मस्तक माथे से ऊपर से हमारा जो है विकास होता है, इस तरह से हमारा शरीर बनता है, ठीक है। मस्तक अधोमुखी, जैसे गर्भावस्था में पहले भ्रूण के सिर का, फिर धड़ का, धड़ ये शरीर हो गया, और आखिरी में फिर हमारी टांगे, और उसके बाद पैरों का विकास होता है। फिर दूसरा है निकट से दूर की दिशा में विकास, यानी कि पहले निकट की चीजें होती हैं, फिर बाद में दूर की। जैसे हमारे यहाँ से पास में कौन सी चीजें हैं, पहले कंधे डेवलप होंगे हमारे, उसके बाद फिर बाजू, और उसके बाद हमारे हाथ, फिर फिंगर्स, और फिर नेल्स। तो हम निकट से दूर की दिशा में जा रहे हैं। तो ये 2 क्रम हैं विकास के। फिर दूसरा है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। बट हाँ, कभी धीमे हो सकता है, कभी तेज हो सकता है। जैसे हमारी बहुत सारी अवस्थाएं हैं, हम शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बहुत सारे चेंजेस आते हैं। किशोरावस्था में ज्यादातर लैंगिक परिवर्तन आते हैं, और शारीरिक परिवर्तन जो है वो सबसे ज्यादा आते हैं जो बाल्यावस्था वाली एज होती है। हमारी बहुत हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, तो कभी, और उसके बाद फिर थोड़ा धीरे भी हो जाता है। तो ये निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हमेशा जो है हम हमेशा सामान्य चीजों को सीखते हैं, उसके बाद उसकी विशिष्ट चीजों को हम सीखते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे की बात करें, तो बच्चों को हम जब देखते हैं तो बच्चे जो है बॉल इजीली पकड़ लेते हैं, और
पेन वगैरह जब चलाते हैं पेंसिल से तो उनकी ग्रिप नहीं होती, यानी कि वो सामान्य चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं। अगर हम उनको पेन देंगे, ठीक है, पेंसिल देंगे, तो वो कैसे पकड़ते हैं छोटे बच्चे? ऐसे पकड़ते हैं, है ना, ऐसे पकड़ते हैं। यानी कि वो हाथों पे कंट्रोल कर लेते हैं। हाथों पे कंट्रोल करना सामान्य चीज़ है, और बाद में वो फिंगर्स को कंट्रोल करते हैं, तभी वो हैंड राइटिंग, अक्षर लिखना, वो सारा जो है बाद में सीखते हैं। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर उनका विकास जाता है। फिर हम फोर्थ है विकास की सभी अवस्थाएं समान होती हैं, यानी कि किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये सारी अवस्थाएं, और हर व्यक्ति को उन सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये नहीं कि शैशवावस्था है फिर उसके बाद वो सीधा जो है किशोरावस्था में आएगा। उसको बाल्यावस्था से गुजरना पड़ेगा, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, इन सभी स्टेज से गुजरना पड़ेगा। फिफ्थ है विभिन्न अंगों के विकास की गति अलग अलग होती है, कभी धीमी कभी तेज। जैसे किशोरावस्था में सबसे ज्यादा जो है वो हाथों पैरों को विकास होता है, ठीक है, और कंधों का विकास होता है। तो सबकी जो है गति अलग अलग होती है। सिक्स है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धि एवं विकास की दर भिन्न होती है, ठीक है। जैसे जो चेंजेस होते हैं वो सबसे ज्यादा जो है किशोरावस्था में सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं, ठीक है, और भ्रूणावस्था में भी, क्योंकि भ्रूणावस्था होती है जो 0 से 9 माह के बीच का पेड़ होता है, गर्भ में, माँ के गर्भ में, वो भ्रूणावस्था कहलाती है। तो उसमें भी बहुत सारे पूरा एक बीज से जो है पूरा शिशु बनता है, तो उसमें भी सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं। तो दर मतलब कभी धीमी कभी तेज, इस तरह से हो जाती है। फिर है लास्ट पॉइंट, सभी बच्चे अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंच ही जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो जिस अवस्था के सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं वो हर बच्चा पा ही लेता है। जैसे हम बात करें कि किशोरावस्था का जो पीरियड है वो है 11 से 19 वर्ष, ठीक है, 11 से 19 वर्ष है। अब कुछ बच्चे जो होते हैं, जैसे हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में पीरियड जो है कई बच्चों को, कई लड़कियों को 11 वर्ष में आते हैं, कईयों को 12 में, 13, 14, मतलब कोई इसकी एक फिक्स एज नहीं है। और कई बच्चों को 19 वर्ष में भी आते हैं। तो इसमें क्या है कि किशोरावस्था का जो सबसे किशोरों का जो एक प्रतीक है वो यह है कि पीरियड्स आना, लड़कियों का है पीरियड्स आना, मेंसेस आना, तो मतलब कि वो यंग हो चुके हैं। लेकिन इस लाइन को अगर हम समझे चरम सीमा, यानी कि सभी जो लड़कियां हैं वो इस आयु तक आते आते 19 वर्ष तक आते आते सभी इस चेंज को ग्रहण कर लेती हैं, यानी कि चरम सीमा तक पहुंच ही जाते हैं। भले ही कुछ बच्चे लेट पहुंचे, लेकिन जो उस अवस्था के चेंजेस है, मेन जो चेंजेस है, वो उस अवस्था में वो पा ही लेते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ मैं कि आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक। अगर कोई कमेंट या कोई आपको लाइक करना है तो प्लीज़ करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जरूर।